हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सीलेंस मैथमेटिक्स। आज हमारे पास एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जिसमें हमें दो रिलेशंस गिवन है, एन पी आर इक्वल टू एन पी आर प्लस वन एंड एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन। तो हमें एन और आर की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास पहले गिवन है एन पी आर इक्वल टू एन पी आर प्लस वन। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला, एन पी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को यहाँ भी अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस आर। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वन भी माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। ये एन माइनस आर है, ये एन माइनस आर माइनस वन है। एन माइनस आर में से एक कम है, यहाँ पे कम है, तो क्वांटिटी ये वाली बड़ी है। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, एन माइनस आर बाहर करेंगे फैक्टोरियल से, तो अगली टर्म आएगी एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल के अंदर इक्वल टू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है, तो बचेगा एन माइनस आर इक्वल टू वन। हम इसको बना देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। नाउ हमारे पास दूसरा रिलेशन गिवन है एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन। अब हम इसमें या तो फॉर्मूला ओपन कर दें, जो कि एन सी आर हमें पता है एन सी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। या तो हम ये करें, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका भी है इसको सोल्व करने के लिए। ऐसे तो आप कर ही लोगे, मैं दूसरा तरीका आपको बता दूंगा। एन सी एक्स, अगर एन सी एक्स इक्वल टू होता है एन सी वाई, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई होता है। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, तो या तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, या फिर एक्स प्लस वाई का जो सम है वो एन के इक्वल होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक्स की जगह आर है और वाई की जगह आर माइनस वन। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आर इक्वल टू आर माइनस वन होगा इसका मतलब। बट आर से आर कैंसिल, यानी जीरो इक्वल टू माइनस वन, तो यह तो कुछ भी नहीं बन रहा। और एक्स इक्वल टू वाई तो नहीं होगा, मतलब आर इक्वल टू आर माइनस वन नहीं होगा। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन चलेगी इसमें, एस प्लस वाई। एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन से हमें मिलेगा आर प्लस आर माइनस वन एक्स प्लस वाई, यानी इन दोनों का सम इक्वल टू एन। जो यहाँ पे होता है उसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो आर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू एन। सो टू आर माइनस वन इक्वल टू एन। देखो यहाँ से एक डायरेक्ट रिलेशन मिल गया हमें। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास एन माइनस आर इक्वल टू वन, और सेकंड इक्वेशन है टू आर माइनस वन इक्वल टू एन। हम आर को भी इसी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो एन, इसको यहीं पर रहने दिया, माइनस टू आर, और वन को यहीं पर ऐसे ही रहने दिया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई, एन माइनस टू आर इक्वल टू माइनस वन। अब हम इक्वेशन नंबर वन और टू को सोल्व कर सकते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे एन माइनस आर इक्वल टू वन, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है एन माइनस टू आर इक्वल टू माइनस वन। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, पहले प्लस था, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। एन से एन कैंसिल, माइनस आर और प्लस टू आर, तो बचेगा प्लस आर। वन प्लस वन टू, तो आर की वैल्यू टू आ गई। अब आर की वैल्यू टू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट कर देते हैं एन माइनस आर, आर की वैल्यू टू इक्वल टू वन, यानी एन इक्वल टू वन प्लस टू, ये टू इस तरफ थ्री हो जाएगा, तो एन इक्वल टू थ्री। आर की वैल्यू आई टू, एन की वैल्यू आई थ्री।